चौधरी हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट परिवार की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने आपको अपनी 1-2 दिन से जो भी वीडियो डल रही है उन सब में बताया कि 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि जो अमीनगर सराय बागपत जो यहाँ पे सीखना चाहती है आके वो अपने रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकती है। इसके अलावा अगर कोई महिला है जिसको सिलाई आती है और वो चाहती है कि वो सिखाए अपने गांव में, अपने शहर में या अपने जहाँ पे भी हैं, वो जिस भी एरिया की हैं, वो भी संपर्क कर सकती हैं ताकि सेंटर उनको दिया जा सके और वो अपने आसपास के बच्चों को वहाँ पे सिखा सकें। इसके साथ साथ देखिए, ट्रस्ट आपको, अगर ट्रस्ट के प्रमाण पत्र आपके पास हैं और आपने बहुत अच्छे से सीखा है तो ट्रस्ट आपको बहुत सारे ऐसे लोग जिनका अपना खुद का काम है, जो कच्चा काम कराते हैं, जिन्हें ज़रूरत है अनुभवी लड़कियों की। उन्होंने कई बार हमसे कहा है कि अगर आपके पास हैं ऐसी लड़कियां जो अनुभवी हैं, जो अच्छा काम कर सकती हैं, तो हमारे पास काम है, आप हमें स्टाफ दीजिए। लेकिन वो स्टाफ हम जब भी दे सकते हैं। देखिए, एक तो होता है आए और सीख के हम चले गए, लेकिन कुछ लोग वहीं ठहर जाते हैं। अगर देखिए आप ठहरे हुए हैं तो भी ऐसा तो है नहीं कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, मैं उन लोगों को क्या सजेस्ट कर सकती हूँ, वही तो सजेस्ट कर सकती हूँ जो आपने अच्छे से सीखा होगा या मुझे यकीन है कि भाई आप लोग कर सकती हैं जब भी। तो इसलिए अच्छे से सीखिए, कहीं ना कहीं काम आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं ट्रस्ट पे जो सीखने के बाद जिन्होंने प्रमाण पत्र लिए हैं और जो अपना कार्य कर रही हैं, जिन्होंने अपने बुटीक खोल लिए हैं या अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में काम करते हैं, जैसे मतलब लोअर टी शर्ट वगैरह की सिलाई होती है, कुर्तियों की होती है, कच्चा काम लेकर आते हैं, उन्हें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो आदमी को पता है कि देखिए हमारे एरिया में ये संस्था ऐसे सिखा रही है तो इनके पास अनुभवी बच्चे होंगे तो वो हमें दे दे। ऐसा करके काफ़ी लोग पूछते हैं। लेकिन देखिए, हम उन्हें जब भी बता सकते हैं जब आप संस्था के साथ जुड़ेंगी, अपना नाम, अपना काम थोड़ा ट्रस्ट के लिए आप देंगी, तो जब भी तो आपका कोई काम सजेस्ट कर सकता है या नाम आपका कि भाई हाँ हमारे पास हैं वो लड़कियां या कोई है जो कर सकता है। देखिए, थोड़ा तो समय आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट से कराइए। बाकी जो लड़कियां रजिस्ट्रेशन करा के सीख चुकी हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, वो भी ट्रस्ट कार्यालय आकर अगर उन्हें काम की ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी ले सकती हैं और मुझसे संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, अगर आप अपन काम कर रही हैं, अपने घर कर रही हैं या आप बाहर कर रही हैं, आप जितना करती रहेंगी धीरे 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 आपको उतना ही अच्छा उसमें अनुभव होता जाता है। अनुभव होता जाता है, अनुभव के हिसाब से ही आप आगे अच्छा कर सकती हैं। चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे घर का काम हो। देखिए, सिलाई हो, पार्लर हो, पार्लर के लिए भी मैं कहूँगी कि अगर कोई लड़कियाँ पार्लर में हैं जो आगे का सीखना और करना भी चाहती हैं तो वो आके ट्रस्ट कार्यालय पे इस कार्य को शुरू कर सकती हैं। मुझे पार्लर और सिलाई दोनों के लिए ही प्रशिक्षिका की आवश्यकता है कि भाई सिखाएं आए, या मैं खुद भी, देखिए ऐसा होता है कभी कभी मैं नहीं अवेलेबल हो पाती तो वो लोग करें, हमारे साथ मिलकर करें। मैं आपसे सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पे दे रही हूँ कि इकट्ठा होकर कुछ काम करें, क्योंकि देखिए अकेले अकेले तो अपने लिए सभी कर रहे हैं। अगर इकट्ठा होकर कर लेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, उन लड़कियों के लिए भी हो जाएगा जो सीखना चाहती हैं और आप लोगों के लिए भी हो जाएगा। जैसे कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लड़कियों की ज़रूरत है, आप अनुभवी लड़कियां भेज सकती हैं। अगर आप ग्रुप में काम कर रही हैं तो हम काम को अपने पास भी ला सकते हैं। काफ़ी सारी मशीनें हैं हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग ग्रुप में काम कर रही हैं तो आप अपना घंटा 2 घंटे का समय ऑफिस पे आके यहाँ पे कर सकती हैं। या भाई चलो, आपने एक बैच चलाया और बड़े अच्छे से आपने उसमें से 30 लड़कियों में से 10 लड़कियाँ भी ऐसी इकट्ठी कर ली हैं कि भाई वो आपको लगता है कि विश्वास की पात्र हैं, अच्छा कर लेंगी आपके साथ, आप उनके साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ पहला कदम हमें थोड़ा भारी लगता है, उसके बाद आदमी सोचता है कि थोड़ा आगे चले, थोड़ा आगे चले। पीछे हटने का तो देखिए कोई मजबूरी ही होगी तो इंसान पीछे हटेगा, नहीं तो सभी आगे बढ़ना सोचते हैं। और आगे बढ़ने में हमें उम्र का मोहताज नहीं होना चाहिए कि भाई आगे हम बढ़ेंगे तो अब इस उम्र में हम क्या करेंगे, अभी तो हमारी काफ़ी एज हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं, औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों से फुर्सत में होकर शादी ब्याह करके जब भी कार्य करती हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, ट्रस्ट में किसी भी उम्र की महिलाएं आके अपना काम कर सकती हैं, हमें सिखा सकती हैं। क्या पता बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आती, उनको आती हैं, वो हमें सिखा सकती हैं या अपना प्रशिक्षण दे सकती हैं। अगर वो बच्चों को सिखाने में अक्षम है तो
वीडियो के माध्यम से सिखा सकती हैं। भाई अपनी जो भी विधि आपके सिखाने की है, आप ट्रस्ट आएंगी या उसके थ्रू आप सिखाएंगी, और उसका जो भी आपको मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छा आता है, आप उसे सिखा सकती हैं। तो आप वो चीज़ भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रस्ट से जुड़िए और अपने सुझाव हमें दीजिए। ये जोर सिर्फ मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि देखिए हमारे बागपत एरिया में मैंने बहुत जगह संस्था के सेंटर चलाए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है हमारे बागपत एरिया सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है इन कामों में। अपने अपने लिए सब कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए कोई नहीं कर रहे। बाहर लोगों की आप देखते होंगे बहुत तरह की वीडियो सिखाने की, सीखने की डलती हैं। लोग 15-15 हज़ार रुपये में एक एक महीने की क्लासेस ले रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनकी बुकिंग सीट हो रही है। लेकिन अपने एरिया में कुछ इस तरह का है ही नहीं। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे एरिया से भी कोई भी एक लड़की एक भी सीख कर आगे बढ़े, हम औरतें इकट्ठा होकर इस तरह की कोई वो चलाएं, मतलब इस तरह की कोई मुहिम, इस तरह का कोई कार्य हम करें जिससे कि हमारे बागपत का नाम भी रोशन हो। और हम चाहते हैं कि इसी तरह के कार्य मतलब आगे बढ़े। जैसे कि हरियाणा में हैं बहुत सारे बुटीक इस तरह के चल रहे हैं, सिखाने वाली हैं काफ़ी सारी, मतलब इतना हैवी चार्ज वो ले रही हैं, इसके बाद अच्छा खासा सिखाने के बाद वो लोग आगे तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें फ्री में हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको उनका, मैं मान रही हूँ कि ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स चार्ज लेता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। सिखाने का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, तो कम से कम आप सीख तो सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे फ्री का भंडारा होता है ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं करता, खाने के बाद उसकी पत्तल भी कोई उठा के नहीं डालता। वैसे ही मैंने इतने साल में ये तो जाना है कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये चीज़ मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रही हूँ, मैं अगर मेरा जितना भी छोटा सफ़र रहा है, अगर और थोड़े और सफ़र में अगर मैं अपने एरिया से इस चीज़ को आगे ले जा पाई या 1 से 2 लड़कियां भी कामयाब कर पाई, तो मैं अपने आप को ये मानूंगी कि मैंने अपने एरिया का, अपने बागपत का नाम रोशन किया। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि संस्था के साथ जुड़िए, ग्रुप में काम कीजिए, सिखाइए। अकेला अकेला तो देखिए कोई भी कुछ कर लेता है, लेकिन इकट्ठा करने में भी एक अलग ही मज़ा है। तो इसके साथ मैं और जो भी मुझे कहना है कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।